हेलो फ्रेंड्स। आज हम अलजेब्रा के बेसिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम कांस्टेंट देखते हैं। देखिए, बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट क्या होता है? इट इज़ अ वेल डिफाइंड नंबर which never changes with time। ये एक ऐसा वेल डिफाइंड नंबर होता है जो कि समय के साथ चेंज नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए, जितने भी हमारे रियल नंबर हैं, ऑल रियल नंबर्स, जैसे कि हो गया हमारे पास 1 हो गया, √3 हो गया, 1.26 हो गया, या कोई भी ऐसे ही नंबर 4 + √3 हो गया। ठीक है, ये यानी कि जितने भी रियल नंबर्स होते हैं वो सब कांस्टेंट के अंतर्गत आते हैं। और दूसरे होते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? इट इज़ अ सिंबल। ये एक सिंबल होता है विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अननोन नंबर, वैल्यू और क्वांटिटी। ये एक ऐसा सिंबल होता है, या अल्फ़ाबेट कह सकते हो, जो कि यूज़ करा जाता है किसी अननोन नंबर, वैल्यू या फिर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए, जितने भी आपके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हो सकते हैं, बट स्मॉल वाले, जैसे कि एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, ठीक है, डब्ल्यू हो गया, और कुछ भी मान लो, जितने भी होते हैं वेरिएबल्स, यानी कि एक प्रकार से अल्फ़ाबेट ही होते हैं जिसकी हमें वैल्यू कभी कभार डिटरमाइन करनी होती है। अब देखिए, थर्ड पे आते हैं हमारे पास, जो कि हमें मेन डिस्कस ही करना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है? एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल ये सभी के सभी मिक्सअप हो, उसे आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हो। अगर आपको कहते हैं कोई डिफाइन करने को, या फिर इसकी डेफिनेशन समझना चाहते हो, तो इसकी डेफिनेशन होती है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन होता है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, वेरिएबल और कांस्टेंट वेरिएबल बाय सम साइंस। फॉर एग्जांपल, या प्लस हो सकता है, या माइनस हो सकता है, या मल्टीप्लाई हो सकता है, या फिर डिवाइड हो सकता है। अब देखिए, एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए x + y + z -10। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? इसमें जितने भी आपको ये टर्म्स नज़र आ रहे हैं, एक ये टर्म, ये टर्म, ये टर्म, ये टर्म, अब इसके बाद टर्म्स को भी डिफाइन करने वाले हैं। तो टर्म्स बेसिकली होते क्या हैं? पहले टर्म्स बता देता हूँ। टर्म्स क्या होते हैं? जितने भी
एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई भी चीज़ है कांस्टेंट और वेरिएबल है, वो किसी भी प्लस या माइनस सेपरेटेड होते हैं, उसे आप टर्म्स कहते हो। जैसे मान लीजिए ये पूरी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, मैं इसको ए ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें एक एक्स वेरिएबल है, वाई एक वेरिएबल है, जेड भी एक वेरिएबल है, ठीक है। और यहाँ पर एक प्लस का टेन कहोगे, माइनस का टेन कहोगे, इसको माइनस का टेन कहा जाएगा, ठीक है, माइनस का टेन ही है। तो वेरिएबल 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 और कांस्टेंट, किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये चीज़ें हैं, यानी कि वेरिएबल्स भी हैं और कांस्टेंट भी है, बट वो एक प्लस या माइनस साइन से सेपरेटेड है। यहाँ देखो 1 2 और 3, यानी कि 2 तो पॉजिटिव साइन और एक नेगेटिव साइन ने कांस्टेंट और वेरिएबल्स को सेपरेट आउट कर रखा है, ठीक है। अब देखते हैं चौथी टर्म जो हमारे पास है, टर्म्स। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया कि टर्म्स क्या होता है। टर्म्स क्या होते हैं इन एन अलजेब्रिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, in an algebraic expression different पार्ट्स, जिसमें कि हमारे कांस्टेंट भी आ सकते हैं और वेरिएबल भी आ सकते हैं। इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डिफरेंट पार्ट्स, जिसमें कि हमारे कांस्टेंट और वेरिएबल आते हैं, सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस, या तो प्लस से सेपरेटेड होंगे या माइनस से होंगे, आर नोन एज टर्म्स। इन्हें हम टर्म्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस एक्सप्रेशन की बात करते हैं, इन अबव एक्सप्रेशन जो कि है एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 10, नंबर ऑफ टर्म्स पूछा जाए तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर 4। कौन कौन सी? एक तो एक्स, यहाँ वाई है, जेड है और माइनस का 10, ठीक है। ये सभी क्या है? टर्म्स। अभी जो आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा, उसके टर्म्स पढ़ा, कांस्टेंट पढ़ा, वेरिएबल पढ़ा, अब इसको अगर सम अप करना चाहें तो देखिए, सबसे पहले कोई भी एक्सप्रेशन होती है तो उसमें कांस्टेंट होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, और डिफरेंट कांस्टेंट और वेरिएबल्स जब किसी प्लस या माइनस से सेपरेटेड होते हैं तो उसे हम टर्म्स कहते हैं, और डिफरेंट टर्म्स मिलकर के एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाती है, ठीक है। अब इसके बाद टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या एक्सप्रेशन कह सकते हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करते हैं, ये कितने टाइप्स की होती है? तो बेसिकली ये 4 टाइप्स की है। इसमें सबसे पहला है हमारे पास मोनोमियल, दूसरा आता है हमारे पास बाइनोमियल, तीसरा आता है ट्राइनोमियल, चौथा आता है पॉलिनोमियल। यानी कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल। मोनोमियल जो होता है, मोनोनोमियल भी कहते हैं, वो क्या होता है? ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें खाली एक ही वेरिएबल या कांस्टेंट हो, उसे हम मोनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम एक्स कह दें खाली, तो इस एक्सप्रेशन में खाली एक्स है, या फिर मैं कह दूँ 10, या मैं कह दूँ वाई, ये खाली नंबर्स हैं। इस पूरी एक्सप्रेशन में
हालांकि देखो ये पूरी एक एक्सप्रेशन मानी जाएगी, ये भी एक एक्सप्रेशन मानी जाएगी, इसको भी एक एक्सप्रेशन माना जाएगा। तो x है या 10 है या y या -10 है या -5 है या +6 है, जितने भी टर्म्स हैं इसमें अगर एक ही वेरिएबल हो या एक ही कांस्टेंट हो तो इसे मोनोमियल कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है? बाइनोमियल का मतलब होता है कि किसी भी एक्सप्रेशन में दो टर्म्स होना, चाहे वो सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। मतलब कांस्टेंट कांस्टेंट हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, वेरिएबल कांस्टेंट हो सकता है, या वेरिएबल वेरिएबल हो सकता है। ज़्यादातर वैसे कांस्टेंट कांस्टेंट तो ऐड ऑन या सब्ट्रैक्ट हो सकता है, बट वेरिएबल कांस्टेंट हो सकता है या वेरिएबल वेरिएबल हो सकता है। अब देखिए कैसे, मान लीजिए x+7 है या x+y है, ये तो बहुत ही बेसिक से एग्जाम्पल दे। और देखिए मान लीजिए x+z है, ठीक है। तो यानी कि इसमें पूरी एक्सप्रेशन देखते हो, इस पूरी एक्सप्रेशन में क्या है, x भी वेरिएबल है, x एज अ वेरिएबल काम कर रहा है, और दूसरी टर्म कौन सी है, 7। पहला टर्म क्या है x और दूसरा टर्म क्या है 7। इस एक्सप्रेशन में पहला टर्म क्या है x और दूसरा टर्म क्या है y, और तीसरे वाले में पहला टर्म क्या है x और दूसरा टर्म क्या है y। ट्राइनोमियल की बात करते हैं, तो ट्राइनोमियल में तो सिंपल आप समझ ही गए होगे, एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें तीन टर्म्स हो, चाहे वो वेरिएबल वेरिएबल हो चाहे वो वेरिएबल कांस्टेंट हो। अब देखिए जैसे मान लीजिए x+y+z है, x+y-10 है, ऐसे ही। यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब तीन टर्म्स हों ओनली तो उसे हम ट्राइनोमियल कहेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मतलब ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें तीन से ज़्यादा टर्म्स हो तो उसे हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल। जैसे मान लीजिए x+y+z प्लस w है प्लस t है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, यानी कि उसका कोई डिफाइंड नहीं है, समझे। अब देखिए देखिए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि लाइक टर्म्स क्या होती है। अभी तो हमने एक्सप्रेस पढ़ लिया कि एक्सप्रेशन कितने प्रकार की होती है, अब टर्म्स को भी देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ टर्म्स कह सकते हो, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ टर्म्स में दो ही है, एक लाइक टर्म्स होती है, एक अनलाइक टर्म्स होती है। लाइक टर्म क्या होती है, जैसे मान x+2x+3x है, तो कितना हो गया 6x। और दूसरे मैं कह दूँ यहाँ पर क्या है 8x है। एक एक्सप्रेशन में क्या है 6x, दूसरी वाले एक्सप्रेशन में क्या है 8x। तो दोनों में कांस्टेंट भले ही डिफरेंट हो बट वेरिएबल दोनों में सेम है। तो आप इन अगर कहा जाए कि इसका एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है तो ये क्या पॉसिबल है, बिल्कुल है। क्यों, एक जैसी चीज़ ही या तो ऐड होती है या सब्ट्रैक्ट होती है। मान लीजिए आपके पास 5 पेन है और 2 पेंसिल है, आप अगर कहो कि इन दोनों को ऐड करना चाहो, मतलब कहो आपसे पूछ ले भाई कि आपके पास कितने पेन है कितनी पेंसिल है, तो आप ये थोड़ा ना कहोगे मेरे पास 7 पेन और पेंसिल है। आप उसको पर्टिकुलर डिफाइन करके बताओगे कि मेरे पास 5 पेन है और 2 क्या है पेंसिल है। ठीक है, यानी कि लाइक टर्म्स यानी कि एक जैसी दिखने वाली चीज़ ही या तो सब्ट्रैक्ट होती है या फिर ऐड ऑन होती है। और मल्टीप्लाई या डिवाइड के केस में इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर मैं आपसे कह दूँ 6x+8x कितना होगा, तो 6x+8x कितना होगा, x तो एज इट इज रख ही दो, इसके कोफिशिएंट्स को ऐड कर दो। कोफिशिएंट मैं बताना भूल गया, आप भी वही बता देते हैं। इनके कोफिशिएंट्स को ऐड कर देते हैं, तो 6+8 कितना होता है 40।
तो सिंपली ऐड हो गया। और दूसरे होते हैं अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स जैसे कि मान लो x है, एक एक्सप्रेशन में x क्या रहा है, x प्लस वाई है, दूसरे में क्या है, z है। ठीक है, तो क्या ये दोनों किसी तरीके से कोई इंटर रिलेटेड लग रही है? मान लो आपसे कहते कोई, वही एग्जांपल है, जैसे आपके पास मान लो 2 पेन है और 4 आपके पास क्या है, पेंसिल है, और 2 क्या है, रबड़ है मान लो। तो क्या आप इनको ऐड ऑन करके बोल सकते हो कि मेरे पास 2 कुल मिला के कितने, 2 4 और 8, यानी कुल 8 हो गए। मेरे पास 8 पेन, पेंसिल और रबर है, ऐसा कहोगे? नहीं कहोगे, क्योंकि 3 जो डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं तो आप उसको डिफरेंटली मेजर करोगे ना। ठीक है, तो इसी तरीके से इनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, यानी कि जो इनको आप ऐड या सब्ट्रैक्शन जो होगा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। अब इसके बाद बस एक चीज़ और रह गया, वो है कोफिशिएंट्स, कोएफिशिएंट। कोफिशिएंट में कोफिशिएंट क्या होते हैं, किसी भी टर्म का जो पर्टिकुलर वेरिएबल होता है उसके साथ क्या नंबर मल्टीप्लाइड है उसे आप उसका कोफिशिएंट बोलोगे। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए x प्लस 10y प्लस 6z माइनस का 2t कह लो। इस पूरी एक्सप्रेशन में कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, यहाँ पर x के साथ कुछ दिख रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं दिखता तो मतलब होता है 1। क्यों? अगर आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हो, मान लो 1 मल्टीप्लाई 2 करते हो तो 2 ही आएगा, है ना। तो ये कहीं दिख तो रही ना कि मतलब उसको आप 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो सिंपली सा किसी भी वेरिएबल के साथ अगर कुछ लिखा नहीं है तो इसका मतलब वहाँ पर क्या होगा, 1। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, 1। और कोफिशिएंट ऑफ y क्या होगा, 10। कोफिशिएंट ऑफ z क्या होगा, 6। कोफिशिएंट ऑफ t क्या होगा, माइनस का 2। ये तो ऐसे टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो में हमने बेसिक टर्म्स को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऑपरेशंस को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देखेंगे।